इंडिया न्यूज सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। आपका अपना चैनल इंडिया न्यूज आपके साथ बना हुआ है, साथ ही साथ उस मुहिम में आपके साथ लड़ भी रहा है ताकि उन बच्चों को इंसाफ मिल सके जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया और नीट रिजल्ट में धांधली के बाद वो टूटे हुए निराश हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। खबर क्या है आप जान लीजिए। नीट रिजल्ट में धांधली हुई है और इसी को लेकर इंडिया न्यूज लगातार मुहिम छेड़ रहा है, क्योंकि वो छात्र भी और छात्रों के अभिभावक भी ये चाहते हैं कि इंसाफ हो और री नीट की मांग कर रहे हैं, यानी कि दोबारा से नीट का एग्जाम हो। अब इंडिया न्यूज इस मांग को प्रमुखता से उठा भी रहा है। हालांकि ऑलरेडी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। इंडिया न्यूज की मुहिम में एक के बाद एक कई छात्र ऐसे हैं जो जुड़ रहे हैं। इंडिया न्यूज के प्लेटफॉर्म पर छात्र लगातार आवाज उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है नीट रिजल्ट का मामला, नीट परीक्षा रद्द हो, ये पीड़ित छात्रों की मांग है। कई छात्र ऐसे हैं उनकी तबीयत खराब हो गई है। पीड़ितों के जो अभिभावक हैं, यानी कि जो छात्र हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, वो भी ये कह रहे हैं इंसाफ हमें मिलना चाहिए। सीबीआई जांच की मांग भी यहाँ पर हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस पूरे केस की जांच हो कैसे, और आखिर अब अलग अलग तरीके से जो नंबर सामने आ गए, 67 बच्चों की 1 नंबर पर रैंकिंग कैसे आ गई, यानी कि पूरे 720 अंक कैसे आ गए। कुछ बच्चे ऐसे जिनके 718, 719 अंक हैं, जबकि एक सही जवाब पर 4 नंबर मिलते हैं और अगर गलत जवाब हो तो नेगेटिव मार्किंग यानी कि 5 नंबर कटते हैं। ऐसे में पॉसिबल ही नहीं है 718 या 719 नंबर का आना। लेकिन आए हैं छात्रों के, जिसके बाद सवाल बहुत से छात्रों के जरिए उठाया जा रहा है। या तो ये वो छात्र हैं जिन्होंने नीट का एग्जाम इस बार दिया है, या वो छात्र हैं जो भविष्य में नीट की तैयारी के लिए कोचिंग कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अब ऐसे में नीट एग्जाम में रिजल्ट को लेकर धांधली की खबर और साथ ही साथ 62 से लेकर 69 नंबर के जो सीरियल वाइज रोल नंबर है, उन सभी को टॉप पर लाना, यानी कि नंबर 1 रैंक पर लाना, ये क्या एक कोइंसिडेंस हो सकता है? एक ही सेंटर या उसके आसपास के सेंटर पर सभी बच्चे टॉप कैसे कर सकते हैं? ये बड़ा इम्पॉसिबल सा लग रहा है और इसीलिए एक सुर में, एक मांग में सभी छात्रों का ये कहना है कि पहले तो सबसे पहले जांच हो। सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंच चुका है, बच्चे चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो। इन सभी स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं वो भी ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों को उनकी मेहनत को इंसाफ मिलना चाहिए। साथ ही साथ बच्चे ये भी कह रहे हैं कि दोबारा से नीट का एग्जाम हो, क्योंकि ये निष्पक्ष तरीके से हुआ नीट का एग्जाम नहीं है, यहाँ रिजल्ट में धांधली हुई है। साथ ही साथ चिंता इस बात की भी है कि नीट का एग्जाम तो जैसे तैसे हो सकता है धांधली करके क्लियर कर लिया जाए, लेकिन अगर यही बच्चे जो धांधली से नंबर 1 पर आ गए हैं या अच्छे मार्क्स के साथ वो सीट पा जाएंगे मेडिकल में, तो आगे चलकर जो बिना पढ़े एग्जाम क्लियर कर रहा है, वो आगे चलकर बिना पढ़े, बिना प्रैक्टिस किए अगर सपोज डॉक्टर बन जाता है, तो फिर आपका और हमारा स्वास्थ्य क्या होगा? क्या हो गया देश की स्वास्थ्य व्यवस्था? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो बने हुए हैं। पीड़ित छात्र अब ये कह रहे हैं सीबीआई जांच इस पूरे मामले की होनी चाहिए। साथ ही साथ बच्चे ये भी कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस पूरे मामले की जांच हो। बड़ी खबर नीट परीक्षा रिजल्ट को लेकर है, धांधली का ये केस है, सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। यहाँ पर ग्रे मार्क्स के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका पर एनटीए से जवाब भी मांग लिया है। परीक्षा रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दे दिया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट में 12 जून को अब इस मामले पर अगली सुनवाई का दिन है, यानी कि इस तरीके से जब याचिका लगाई गई या फिर कोर्ट के भीतर इस मामले को उठाया गया, तो कोर्ट ने भी एनटीए से जवाब इस मामले में पूछ लिया है, जाना है, और अब ये कहा है कि इस रिजल्ट को सुरक्षित रखा जाए। एनटीए से जवाब मांगने के साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है परीक्षा का जो रिकॉर्ड है उसे सुरक्षित रखा जाए। 12 जून अगली सुनवाई की तारीख है, 8 जून है, अब 12 जून को अब इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। ग्रे मार्क्स के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है और ये सभी वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नीट में एग्जाम में पार्टिसिपेट किया था और इस रिजल्ट से वो किसी भी तरह से संतुष्ट नहीं है। उनका ये कहना है हमारी उम्मीद थी हमारे बेहतर और ज़्यादा नंबर आएंगे, लेकिन हमारे नंबर उम्मीद से कहीं कम आए हैं। ऐसे में इस रिजल्ट को लेकर हमें धांधली की पूरी आशंका है। आप खुद सोचिए, 67 बच्चे, 67 बच्चे जो नंबर 1 की रैंक पाए हैं, यानी कि 720 अंक उनके हैं, जबकि इससे पहले ये रिजल्ट काफ़ी कम रहता था, यानी कि नंबर 1 की जो पोजीशन है, जो रैंक है, वो बहुत इक्का दुक्का ही स्टूडेंट्स की आती थी, लेकिन इस बार 67 छात्रों की आई है। साथ ही साथ नीट परीक्षा रिजल्ट में धांधली का ये जो मामला है, इसको लेकर आईएमए जूनियर डॉक्टर्स ने भी मांग की है। रिजल्ट में धांधली में सीबीआई जांच की मांग की गई है, यानी कि सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि आईएमए जूनियर जो डॉक्टर्स हैं
वो भी इस बात को समझते हैं, जानते हैं कि अगर इस तरीके से स्टूडेंट्स परीक्षा में पास हो जाएंगे और जो बेहतर डिजर्विंग बच्चे हैं वो पीछे छूट जाएंगे तो ये गलत है। इस मामले में सीबीआई जांच की मांग होनी चाहिए, ये कहा जा रहा है। अब जूनियर डॉक्टर्स के जरिए भी नीट परीक्षा रिजल्ट को लेकर यहाँ संशय में वो बच्चे भी जिन्होंने नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट किया था। और सबसे बड़ी बात ये, नीट एग्जाम हर कोई बच्चा करना ठानता भी नहीं है। ये वो बच्चे होते हैं जो डेडिकेटेड होते हैं, जिनका एक सपना होता है मेडिकल लाइन में जाने का। अब ऐसे में जो रिजल्ट है उसको लेकर धांधली का शक पूरी तरह से गहरा रहा है। ये वो बच्चे हैं जो दिन में कई कई घंटे पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं। और नीट का एग्जाम क्लियर करना कोई आसान बात नहीं होती। लाखों बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं देश के अलग अलग हिस्सों से। ऐसे में आईएमए जूनियर डॉक्टर्स ने ये मांग की है कि इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच होनी चाहिए। और अब जब इंडिया न्यूज़ इस आवाज़ को उठा रहा है, इस मांग को उठा रहा है, तो देश के अलग अलग हिस्सों से वो स्टूडेंट्स भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं जो नीट के एग्जाम को क्लियर करने के लिए या तो जद्दोजहद कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या फिर ये वो बच्चे हैं जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है।